तो ही लाइड टू यू दैट आई वाज स्टडिंग। तो ये भी हो जाएगा। तो तीन तरीके बता दिए मैंने आपको। मैं ये बर्तन ले जाऊँ। ही लाइड टू यू दैट आई वाज स्टडिंग। ठीक है, चलिए कैमरा ऑन कर लीजिएगा। और लोग नहीं आए, लिंक नहीं भेजा मैंने इसलिए। लेगा उसको क्या पता यहाँ पे आपके कमरे का टाइम तो नहीं था। आप म्यूट योर सेल्फ निहारिका जी, और बातें नहीं कीजिए, क्लास में बातें नहीं। चेहरा दिखाइए अपना। सॉरी सर। सॉरी सर, वो मम्मा आ गए थे गलती से। ऑलराइट, मम्मा आ गई थी गलती से। वो मम्मा कुछ बोल रहे थे तो उसका रिस्पॉन्स कर थी। सॉरी सर। ऑलराइट। तो ही लाइड टू यू भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ही लाइड टू यू दैट आई वाज स्टडीइंग। तो की के लिए आपने डेट का यूज समझ लिया। तो ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जहां पर भी की आता है, की के अर्थ में हम डेट का यूज करते हैं। लिख लीजिए कहीं पर। की के अर्थ के लिए हम इंग्लिश में डेट का लगा यूज दूंगा करते भाभी हैं। की मान। हाँ रेणु जी, बिल्कुल। बात मत कीजिए आप। कैमरा ऑन कीजिए सभी लोग अपना अपना। कुछ भी चल रहा होता है बैकग्राउंड। मैंने जी कैमरा ऑन कीजिए। सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। तो आप लिख लेंगे की के डेट का अर्थ के यूज लिए। की के अर्थ में किया जाता है। की के अर्थ के लिए इंग्लिश में डेट का यूज करते हैं। की, छोटी की, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, है ना। और ये आपका एज एज अ कंजक्शन यूज होगा, मतलब एज अ ज्वाइनिंग वर्ड यूज होगा, तो दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ब्रिज का काम करेगा, है ना। दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा डेट, ये भी लिख सकते हैं। डेट यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, ये लिख लीजिएगा। दैट यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा, यानी ब्रिज, BRIDJ ब्रिज भी कह सकते हैं। दैट यहाँ पर यूज्ड है एज अ ब्रिज। ब्रिज मतलब होता है सेतु। ब्रिज जानते होंगे आप लोग, पुल वगैरह को बोलते हैं ब्रिज। तो ब्रिज आपका यहाँ पे जोड़ने का काम करेगा। और कर लेते हैं इसी पे, आपकी और एक्सरसाइज हो जाए। सुहानी जी आप बताइएगा। हम्म, उसने कहा कि मैं पढ़ रहा था, नहीं, उसने कहा कि मैं जा रहा था। He said that I was going. हम्म। अब मैं एक बात बताऊं, ये आपका थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो गया है, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको जा रहा था कर रहा हूँ। वैसे आप और भी जो आप आने वाले क्लास में पढ़ेंगे तो वहां पर डेट का यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सेड दैट आई वाज गोइंग, ये आपका एक्चुअली में डायरेक्ट स्पीच ना होकर के इनडायरेक्ट स्पीच है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ही सेड दैट आई वाज गोइंग, इसको मैं अगर कहना चाहूँ डायरेक्ट में, तो उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा अगर इसमें डायरेक्ट बोलना चाहूँ। तो उसने कहा कि मैं जा रहा था। ही सेड दैट आई वाज गोइंग, है ना। और जब अगर होगा उसने मुझसे कहा, तो वहां पे टोल्ड लग जाता है। जैसे मैं बोलता है इसको, उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा था, तो ही टोल्ड दैट आई वॉज गोइंग, इसको भी कर लीजिएगा। उसने मुझसे कहा कि मैं जा रहा था, तो वहां पर सेड की जगह टोल्ड लगा देते हैं। ही टोल्ड मी दैट, अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो सेड लगा करके टोल्ड। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग। तो ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। करिश्मा जी आप बताइएगा। मेरे भाई ने
मुझे मुझसे कहा कि तुम नहीं रहे थे। My brother told me that I was not studying. करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखिए इन्होंने आई क्यों लगाया है। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि तुम पढ़ नहीं रहे थे। तो इन्होंने आई इसलिए लगाया है क्योंकि मुझसे कहा ना। अब वो तुम जो है किसके लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रहा है ना। सोचिएगा सेंस के आधार पर, लैंग्वेज पूरी सेंस की बात होती है। मेरे भाई ने किससे कहा, मुझसे कहा। तो माय ब्रदर टोल्ड मी दैट। अब तुम की इंग्लिश क्या आनी चाहिए, तुम की इंग्लिश क्या आनी चाहिए, आए। क्योंकि यहां पर तुम यूं नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भाई ने मुझसे कहा। तो मेरे लिए मैं कौन हो गया, आई हो गया। तो माय ब्रदर टोल्ड मी दैट आई वाज स्टडी। तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। मयंक शर्मा जी, आपको कितनी बार बताऊं कि लिखना है नहीं लिखना है। हाँ? सब कुछ लिखना है, जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे जितना लिख सकते हैं उतना कम है। ठीक है, जितना लिख सकते हैं उतना कम है। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नोट्स कितने अच्छे बना रहे हैं। तो ये चीज भी समझ में रखिएगा, याद रखिएगा, सेंस के आधार पर हम यूज कर सकते हैं इसका। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अतुल जी से। आर यू अवेलेबल अतुल जी? हाँ सर, पहुँच बता सकते हैं सर, पूछिए। बताइए कि राहुल ने अ, राहुल ने उस राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं। राहुल टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग। करेक्ट। देखिए यहाँ पर इन्होंने आई वॉज किया है, जबकि मैंने बोला मैं जा रहा हूं बोला है। लेकिन ये इन्होंने आई वॉज क्यों किया है, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही थी और डेट का यूज आपने कर लिया है। अब देखिए इसमें आप चाहें तो एम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर डेट हटाना पड़ेगा। मेरी बात सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोल रहा हूँ, ये निकल जाएंगी सर के ऊपर से। ठीक है, कुछ अलग सीखेंगे आप यहाँ पर। मैंने इनसे पूछा कि राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ। मैं ये भी बोल सकता था जा रहा था, तो क्लियर ही था। पर मैंने थोड़ा घुमाया क्वेश्चन। ठीक है, तो मुझसे कहा, ये पास्ट में कहा था ना, तो पास्ट में कहा था, डेट लगाएंगे तो हम यहाँ पर वॉच का यूज करेंगे। मैं इसको ऐसे ही बोल सकता था, राहुल ने मुझसे कहा था कि मैं जा रहा था। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा था। तो यहाँ पर राहुल टोल्ड मी दैट, मैं जा रहा था मतलब, अब यहाँ पर आए नहीं आना चाहिए। राहुल के, राहुल की बात हो रही है ना मैम में, राहुल की बात हो रही है ना। राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा था, या मैं जा रहा हूँ कह दूं मैं, तो यहाँ पर दैट। अब मैं जा रहा हूँ मतलब कौन जा रहा है, हमारे जी बताएंगी। दैट ही वॉज। राहुल ने मुझसे कहा कि जी, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ मतलब कौन जा रहा है, राहुल जा रहे हैं। राहुल जा रहा है। तो राहुल के लिए ही, नहीं शी या आए नहीं, देख। है। राहुल के लिए दे, ही। ही। ठीक है, तो राहुल टोल्ड मी दैट आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और अगर आप उसको हूं में करना है, जैसे मैंने बोला राहुल ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूं, तो आप इसे ऐसे करेंगे, राहुल सेड टू मी, और कॉमा, आप और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे आई एम गोइंग। राहुल ने कहा मुझसे, राहुल ने मुझसे कहा मैं जा रहा हूं। राहुल सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग। ठीक है, पर हम यहाँ डेट का यूज कर रहे हैं, तो डेट के यूज में आप पास्ट में ही करेंगे। पता क्या चला कि पास्ट की बात हो रही, मुझसे कहा, आ ई ए, है ना पास्ट। ठीक है, चलिए प्रतीक्षा जी आप बताएंगी, सोहन ने तुमसे कहा कि वो जा रहा था, कि वह जा रहा था। अनम्यूट योरसेल्फ। वह की इंग्लिश तो ही होगी। सोहन ने तुमसे कहा कि वह जा रहा था। सोहन ने तुमसे कहा कि वह जा रहा था। तुमसे सोहन टोल्ड
Sohan told you that he was going. करेक्ट। सोहन टोल्ड यू दैट ही वॉज गोइंग। सोहन ने तुमसे कहा। मैं गलत कर रहे हैं आप। सोहन ने तुमसे कहा कि वह जा रहा था। सोहन टोल्ड यू दैट, जब भी ऑब्जेक्ट आता है टोल्ड लगाते हैं, सेट नहीं लगाते। टोल्ड यू दैट ही वॉज गोइंग। करेक्ट। संगम जी आप बताइए। उसने मुझसे शिकायत की सॉरी कि सर क्या? मैं चोरी कर रहा था। उसने मुझसे शिकायत की कि मैं चोरी कर रहा था। सर शिकायत करना का कंप्लेन। कंप्लेंट। ही कंप्लेन मी दैट ही वाज थेफ्टिंग। गलत है। थैप्टिंग तो गलत नहीं है, थैप्टिंग आपने सही है, लेकिन यहाँ पे बताइए मुझे। मैं चोरी कर रहा था। ही कंप्लेंड मी, उसने मुझसे शिकायत की ना। तो चोरी कौन कर रहा था? अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, आपने सही किया। बट हाँ, इसमें एक चीज समझने वाली है कि अगर उसने मुझसे शिकायत की कि मैं चोरी कर रहा था, तो अगर मेरी बात हो रही है तो मैं यहाँ पे आई लगाऊंगा। अगर वो अपनी बात कर रहा है तो यहाँ पे ही लगाऊंगा। ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सेंटेंस ऐसा है। उसने मुझसे शिकायत की कि मैं चोरी कर रहा था। अब शिकायत की मतलब यहाँ पे जनरली शिकायत की तो आप जरा सोचिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी हो गया है। आप बताइए यहाँ पर चोरी कौन कर रहा होगा, मैं कर रहा था या वो कर रहा था? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। सर वो जनरली कर रहा था। वो कर रहा था। अगर वो कर रहा था तो ही सही है। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि मैं चोरी कर रहा था, तो यहाँ पे आई लगाया। है ना? मैं मतलब मुझसे शिकायत की कि मैं ही कर रहा हूँ। है ना? हाँ, अगर यहाँ पे ज्यादा क्लियर करना चाहूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, उसने मुझसे शिकायत की कि तुम चोरी कर रहे थे। तो वहां पे हो जाएगा, ही कंप्लेन्ड मी दैट आई वॉज स्टीलिंग। है ना? तो यहाँ पर आपने सही किया है। ये जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। ही कंप्लेन्ड मी दैट ही वॉज स्टीलिंग। ठीक है। या आप आपने किस वर्ड का यूज किया था? थैप्टिंग किया था। यस सर। देखिएगा, थैप्ट एज वर्ब यूज होता है या फिर एज नाउन यूज होता है। एक वर्ड होता है थीफ। थीफ का ही निकलता है उससे थीव। ठीक है। थेफ्ट को आप एक बार चेक कीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। थेफ्ट एक नाउन के रूप में यूज होता है, एक बार चेक कीजिएगा। थेफ्ट नाउन होता है या फिर वर्ब होता है? और अगर आपको वर्ब यूज करना है तो कौन सा वर्ड यूज करना होगा, ये भी बताइए मुझे सर्च करके। स्टील तो कंफर्म ही है। एक बार सब लोग चेक करेंगे। थेफ्ट क्या है, नाउन है या वर्ब है? वर्ब नहीं है, थेफ्ट नाउन होता है। अगर आपको इसको वर्ब में बनाना है तो क्या करना होगा बताइए। थीफ। 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 थेफ्ट भी यहाँ पर नाउन है, और थीफ एक वर्ड होता है, थीफ चोर वाला। उसको आप नाउन के रूप में भी यूज कर लेते हैं, थीफ। नाउन होगा। थेफ्ट नाउन है, और थीफ, थीफ में एक वर्ड होता है। थीफ तो नाउन हो गया, एक वर्ड होता है थीव। सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। थीफ का प्लूरल करते हैं थीव्स, तो एक वर्ड होता है थीव, THIEVE। इस वर्ड को ढूंढिएगा आप लोग, THIEVE। जरा चेक कीजिएगा थीव मतलब क्या है, क्या थीव नाउन वर्ब की तरह आ जाएगा, THIEVE। एक तो थेफ्ट पता है कि चोरी, थेफ्ट मतलब चोरी होती है, और थीप मतलब चोर होता है। मैं पूछ रहा हूँ THIEVE, ये थीव की हिंदी क्या होती है? थीव्स नहीं, थीव, केवल थीव। जल्दी से ढूंढिएगा। अब मैं आगे कर लेता हूँ तब तक क्वेश्चन।
आ, रेनू जी बताएंगे। सर उसने प्लूरल ही बता रखा है इसका तो। थीव्स तो थीव का प्लूरल ही थीव्स बता नहीं, रखा है। थीव्स नहीं बोला मैंने, मैंने बोला थीव। थीव्स नहीं, थीव थीव का मीन्स प्लूरल। चुराना है। हाँ, थीव का प्लूरल थीव्स होता है, करेक्ट, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं थीव बोल रहा हूँ केवल। THIEVE, इसकी चुराना। मीनिंग सर्च। हाँ, चुराना, ये वर्ब बिल्कुल। है। हाँ, वर्ब है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो ये आप मुझे बताइएगा, थीव जो है वो किस वर्ड से लिया गया है? कोई मुझे बता सकता है? पहले जो इसकी इंग्लिश हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? सर्च कीजिएगा, मजा आएगा आपको। थीव, पूरी कहानी है इसके पीछे। नहीं तो आप बाद में ग्रुप में डाल दीजिएगा कौन सा ओल्ड इंग्लिश में क्या यूज होता था, और फिर उसके बाद कैसे इसका आगे बढ़ा। थीव से फिर थीफ, फिर थीव का थीव्स होता है, फिर थेफ्ट बना, चोरी में, है ना। बहुत अच्छा वर्ड है, ढूंढिएगा। ओल्ड इंग्लिश में क्या नाम था इसका पहले, और कहाँ से ओरिजिन था इसका, जानते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ग्रुप में डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी आपका मिले, या फिर जो थ्योरी मिले। तो मुझे बताएंगे, रेनू जी आप बताइए। मैं अखबार पढ़ रहा जी था सर। कि वो आ गया। यहाँ सोच समझ कर। मैं अखबार पढ़ रहा था कि वो आ गया। He came, he came when I was reading newspaper. बहुत सही। मैं अखबार पढ़ रहा था कि वो आ गया। इन्होंने सही किया है, इन्होंने पहचान लिया कि सेंस क्या हो रही बात, कि मतलब जब मैं अखबार पढ़ रहा था तब वो आ गया, है ना। ही केम व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, सही है। तो वो वाला की अलग है, ये कॉन्सेप्ट की अलग है। या फिर यहाँ पे वाइल का यूज भी किया जा सकता है, दो दो चीजें एक ही साथ हो रही हैं, है ना? सही है। ओके, चलिए अनामिका जी आप बताएंगे मुझे। तुम कहीं नहीं जा रहे थे, मुझे उसने बताया। सोचिए और बताइए, मैंने की नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी क्या हो सकता है। तुम कहीं नहीं जा रहे थे, उसने मुझे बताया। He told me, हम्म। he told me बहुत बढ़िया। that दैट। you were not going anywhere. करेक्ट। और क्या कर सकते हैं, तुम कहीं नहीं जा रहे थे। You weren't going anywhere. नहीं नहीं, सही है वो तो। मैं एनीवेयर की जगह रिप्लेस करने की बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे वर नॉट नहीं लगाना है, तो क्या करेंगे? कोई है, बताया कोई You मुझे। were going nowhere. यू आर You were गोइंग नो वे। no going nowhere. करेक्ट। Nowhere. बहुत बढ़िया, ये भी यूज हो जाता है। तो यू वरंट गोइंग एनीवेयर वो भी सही है, करेक्ट है, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं, है ना। नेगेटिव आपने वहां पे कर लिया, या नो वेयर भी कर सकते हैं। बहुत सही, आपने पहचान लिया कि यहाँ पे डेट का यूज होना है। मयंक आप बताएंगे। हम्म, उसने झूठ बोला कि मैं चीटिंग कर रहा था। वापस बोलना। उसने झूठ बोला कि मैं चीटिंग कर रहा था। He told lie that I was cheating. टोल्ड लाई या टोल्ड अ लाई? उसने बताया था ना। Told a lie. ही टोल्ड अ लाई दैट आई वाज चीटिंग। ठीक है। कोई डाउट किसी का? आप पूछिए, आज कुछ थोड़ी अच्छी चीजें कर ली। एनी डाउट हाँ, एनीवन, हेलो कोई कुछ सर। पूछना चाहे, हाँ बताइएगा सर। हाँ सर, जैसे 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 ये कि था कि जी एक पूछ एक करके लीजिए आप। एक एक करके पूछिए। अतुल जी आप पूछिए। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे जो आई रहता है ना, तो वो प्रेजेंट वाले में एम के साथ में आता था, और हाँ, पास्ट वाले में जो है वो आ गया वॉच वॉच के के साथ। साथ में। ये तो बताए थे मैंने कि तो जब ऐसा। आई। हाँ। हाँ। और और सर जो यू है,
इसका जो है वो सिंगुलर में भी बनता है, तो इसके साथ में हम्म, वॉज क्यों नहीं आता सर? बहुत बढ़िया। ये मैंने बीच में बोला भी आपको कि यू, शायद समझाते समय बोला था कि यू बिहेव तो करेगा प्लूरल की तरह ही, क्योंकि वो दोनों है। आपको जब मैं समझाया था कॉन्सेप्ट तभी बता दिया था कि दोनों है, तो वो अमीरी हमें पता चलेगी। जो वो इंसान जो अ, अमीर भी है, खुद को गरीब भी कहता है, तो हमें पता है कि एक्चुअल में वो अमीर है ना। वो हम्बल होने के कारण खुद को गरीब बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल ट्रुथ तो ये है कि वो अमीर ही है ना। तो मैंने इस ट्रिक से बताया था आपको। तो यू सिंगुलर है और प्लूरल दोनों है, लेकिन बिहेव हमेशा करेगा प्लूरल की तरह, ये बात याद रखना। इसलिए यू में वर ही लगेगा। हाँ, यू हमेशा, मतलब ये याद रखिए, यू हमेशा प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। दोनों है, ऐसे याद रखेंगे कॉन्सेप्ट। यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, लेकिन बिहेव कैसे करेगा? प्लूरल की तरह। और जब प्लूरल की तरह बिहेव करेगा तो वर्ब जितने भी लगेंगे वो सब क्या लगेंगे? प्लूरल ही लगेंगे। प्लूरल। हम्म, ठीक। अच्छा क्वेश्चन। थैंक यू सर। वेल, हाँ, आप बताइएगा क्या पूछ रहे थे। सर जैसे ये था ना कि वह हंस रहा था, तो वह क्यों हंस रहा था? अगर ये इसको ऐसे करें, वह किस पर हंस रहा था, तो ये हो जाएगा ऑन whom he was laughing। नहीं, ऑन नहीं होता है, ऐड होता है। वह अच्छा, किस पर हंस ठीक रहा है था सर। पूछा है ना आपने। हाँ सर। हाँ, तो अब इसका पूरा बनाइए आप। At whom he was laughing। हाँ, एट होम ही वॉज, मैं बोलूंगा फिर से वही बात। लैंग्वेज में ठीक है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर कीजिए। एट होम ही वॉज लाफिंग को थोड़ा सा। सॉरी सर, at whom was he laughing। करेक्ट। और इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एट होम ही वॉज लाफिंग, या फिर हु वॉज लाफिंग। नहीं, सॉरी, गलत हो गया, सॉरी। हु वॉज ही लाफिंग एट भी कर सकते हैं। एट होम वॉज ही लाफिंग, या हु वॉज ही लाफिंग एट। ठीक है, हु वॉज ही लाफिंग एट। अब मान लीजिए, ये तो आपने बता दिया कि वह किस पर हंस रहा था, ये कोई इंसान के ऊपर आप बात कर रहे हैं तो हु लगाया। मान लीजिए कोई इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो किस चीज पे हंस रहा था, मतलब वो किस पर हंस रहा था, यही बात रखूंगा। लेकिन मेरा कंसर्न है कि वो ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर हंस रहा था। तो यहाँ हु की जगह क्या आ जाएगा, बता सकते हैं आप? कोई भी है जो बताएगा मुझे। हु की जगह क्या आ जाएगा विच अगर सर? हु? What? हाँ, वॉट आ जाएगा। What? वॉट, हाँ। एट वॉट कर लेंगे, या हु वॉज ही लाफिंग, नहीं सॉरी, वॉट वॉज ही लाफिंग एट कर लेंगे, या एट वॉट ही वॉज लाफिंग। विच नहीं लगाएंगे यहाँ पे। विच तब लगाते हैं जब आपके पास, हाँ, विच मालूम कब लगाएंगे, जब बहुत सारी चीजें होती है, कुछ पिक करना होता है। डिफरेंस क्या होता है विच और वॉट में? विच बहुत सारी चीजें उनमें से कुछ चुन रहे हैं, तो वहां पर विच लगता है। कौन सा के अर्थ में आप अगर लेना चाहें तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, किस पर, किसके लिए आता है मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर वॉट यूज होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर चीज जानना चाहते हैं कि वो किस चीज पर लाफ कर रहा था। तो एक एक कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं आप, वॉट के आगे डैश लगा के लिख सकते हैं, टू नो नेम ऑफ समथिंग। वॉट माने क्या होता है? टू नेम, टू नो नेम ऑफ समथिंग। और हु माने क्या होता है? टू नेम, टू नो नेम ऑफ अ पर्सन, है ना, या टू नो अबाउट अ पर्सन। नहीं 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 नहीं, वैसे ठीक है, नेम वाला हो गया यहाँ पे। आप इसको अबाउट भी लिख लीजिएगा, वॉट वाले में लिखिएगा टू नो नेम ऑफ अ, टू नो नेम ऑफ समथिंग, या टू नो अबाउट समथिंग। अबाउट भी कर लीजिएगा, टू नो नेम ऑफ समथिंग, फिर या रिपीट टू, करना। वॉट में लिखेंगे टू नो नेम ऑफ समथिंग, करेक्ट है। दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, टू नो अबाउट समथिंग। ठीक है, टू नो अबाउट समथिंग, थिंग की बात कर रहे हैं जनरल वे में, है ना। थिंग, थिंग समझते हैं ना, वस्तुएं। और हु के आगे लिखेंगे टू नो नेम ऑफ समवन। समवन करेंगे, टू नो नेम ऑफ समवन, या फिर टू नो अबाउट समवन। ठीक है। वॉट जहां पर होगा वहां जनरली किसी चीज की बात होगी, और जहां पर हु होगा वहां किसी पर्सन की बात होगी। समवन मतलब पर्सन, ठीक है, पर्सनालिटी, नेम ऑफ पर्सन, या फिर अबाउट पर्सन, या समवन भी कर सकता हूँ। तो एक समथिंग, समथिंग समझ में आ रहा है, समथिंग मतलब कोई चीज हो सकती है। और
समवन कह दिया या पर्सन कह दिया तो वहाँ व्यक्ति होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। व्हाट का जहां पे भी यूज होता है, कोई चीज के बारे में बात होती है, क्या है ये चीज, है ना, किसी का नाम जानना है या फिर कोई चीज के बारे में जानना है तो वहाँ व्हाट। ये क्या है, दिस इज मार्क। वो क्या है, हु हु इज ही, आप बोल देंगे ही इज महेश, या ही इज फार्मर। जैसे मैंने बोला ना वो क्या है, यहाँ पे क्या वाले में तो आ जाएगा हु वाज ही, हु इज ही, तो ही इज अ फार्मर। मैं बोलना चाहूँ अम, वो कौन है, तब भी वहां पे वो का यूज करेंगे जनरली, इस तरह से। सर हाँ, सर क्या एक बात और बता। भी व्हाट का हाँ करेंगे ना? हाँ हाँ, उस पे आ रहा हूँ। एक बात और बताना चाहूंगा, जब प्रोफेशन पूछते हैं तो यहाँ पर व्हाट का यूज भी हो जाता है, जैसे व्हाट वाज ही करते हैं जनरली यूज। तो मैंने जो आपको लिखाया है व्हाट और हु, वो जनरल वे में लिखाया है। ये इससे क्या होगा, ये एक ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हु कहाँ पे लगेगा, व्हाट कहाँ पे लगेगा। ठीक है, जैसे इस वाले सेंटेंस में वह किस पर हंस रहा था, तो एट हुम आपने लगाया कोई व्यक्ति के लिए, और अगर कोई चीज है तो वहां पर एट व्हाट। तो ये इसलिए मैंने इसको लिखा है। हाँ, ये बात सही है कि कभी कभी हु की जगह हम व्हाट लगा देते हैं, जैसे उसका प्रोफेशन, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो हम वहाँ पे व्हाट का यूज भी कर लेते हैं। जैसे प्रोफेशन जानना है तो व्हाट वाज ही, या व्हाट इज ही, वह क्या है ना, ऐसे भी बोल देते हैं। और एक चीज और है जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाई थी, मैं बताना चाहूंगा। इस वाले कंडीशन है, स्पेसिफिकली इस वाले कंडीशन में, कि अगर आपको किसी का नाम पूछना है और वो पर्सन है, नाम पूछना है, तो वहां पर आप हु का यूज करते हैं। जो यहाँ पे पहली चीज लिखाई थी ना, पहला पॉइंट यहाँ पे ज्यादा करेक्ट होगा, उस पर डबल टिक कर लीजिएगा पहले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट लिखाया था उसको उस पर ऐसे रहने दीजिए, टिक मत कीजिएगा। मैंने लिखाया था पहला पॉइंट टू नो नेम ऑफ समथिंग, व्हाट के लिए आता है, और उसमें लिखाया था टू नो नेम ऑफ समवन, हु के लिए आता है। तो ये दो डबल टिक कर लिया दोनों पे, इसको मैं प्रायोरिटी देना चाहूंगा क्योंकि ये आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करेगा। मान लीजिए किसी वस्तु का नाम जानना है तो आप व्हाट का यूज करेंगे हमेशा। किसी व्यक्ति का नाम जानना है तो आप हु का यूज करेंगे हमेशा। ठीक है, जैसे हु इज ही कहेंगे। अगर आपने व्हाट इज ही कह दिया तो वहां पे प्रोफेशन की बात हो जाएगी। तो ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने आपको इन जनरल वे में उसको समझने के लिए बताया था कि कहाँ पर अगर कोई कंडीशन होगी तो वहां पर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, व्हाट और हु में, अगर नाम के लिए बात करते हैं तो नाम जानने के लिए व्हाट, चीजों के नाम जानने के लिए व्हाट का यूज होता है, और इंसानों का नाम जानने के लिए हु का यूज होता है। ऐसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो मेरे टीचर ने मुझे क्या समझाया था मैं बताना चाहूंगा। मेरे टीचर ने मुझे बताया था, जब वो मुझे पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि जैसे हमने किसी का नाम पूछना है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो सही है वहां पे व्हाट, क्योंकि नेम नॉन लिविंग स्टफ है ना, एक आइडिया है नेम, है ना, जिसको आप मतलब उसमें जान तो होती नहीं नेम वगैरह में, आपको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन दे दिया है, तो आइडिया है, विचार है। तो इसलिए व्हाट का यूज किया। लेकिन मान लीजिए मैं डायरेक्टली आपके बारे में जानना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज यू बोलूंगा, नहीं व्हाट आर यू बोलूंगा, या व्हाट हु आर यू बोलूंगा। ऑफकोर्स हु आर यू बोलूंगा। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा हु आर यू, आप कौन है ना। या तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ व्हाट इज योर नेम, या मैं बोलता हूँ हु आर यू। तो उन्होंने समझाया था कि जब हमें पर्सन का नाम जानना होता है तो हम हु आर यू बोलते हैं, जब हमें पर्सन के बारे में जानना होता है कि वो क्या है तो हम बोलते हैं व्हाट आर यू। ठीक है, तो ये भी एक चीज थी, इसको भी समझ लेंगे। आप बताइएगा तुलजी, आप कोई डाउट? नहीं सर, अब नहीं है कोई डाउट। और किसी का कोई डाउट? तो इस पर डबल टिक ऊपर वाले पे कीजिएगा, याद रखेंगे आप स्वयं। ठीक। ठीक है, चलिए। तो चीजें समझ में आई आप लोगों को, थोड़ा सा मिक्स वाली चीजें चली हैं, थोड़ा अफरा तफरी हुई है आज की क्लास में। और एक बहुत प्रकार शुरू हो चुका है। ठीक है, चलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर।